हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट्स ऑन टिप्स। आज का टॉपिक है न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर हो गया या फिर उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो हो गए। थोड़े बहुत बेसिक बात करेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, डायग्राम होगा, वो कैसे बनेगा वो भी हम बात करेंगे। ये बेसिकली क्लास 10 के बच्चों को हेल्प करेगा, क्योंकि उनमें एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूरॉन। सो आपको न्यूरॉन के बारे में बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन, इट्स स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको हम पढ़ेंगे 3 हेड्स के अंदर। स्ट्रक्चर में हम 3 हेड्स पढ़ेंगे। पहला होगा सेल बॉडी, या फिर इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। दूसरा होगा हमारा एक्सॉन, एंड तीसरा होगा टर्मिनल नॉब्स या एंड्स, कुछ भी बोल दीजिए। ओके, सो अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे। ये इसकी सेल बॉडी है। ये नैरो सा ट्यूब जो है ये एक्सॉन डिनोट कर रहा है, और ये जो हम लास्ट एंड पे ये जो नॉब्स बना रहे हैं ये इसका टर्मिनल एंड है, या फिर टर्मिनल नॉब्स बोल दीजिए। ठीक है, अब ये जो सेल बॉडी है या फिर साइटोन है, इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं। ये होता है निसल्स ग्रैन्यूल। ये हो गया न्यूक्लियस, और सेल बॉडी से ऐसे एक्सटेंशंस निकल रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये एक्सॉन है हमारा। अब एक्सॉन के ऊपर में माइलिन की कवरिंग होती है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको ये क्या है। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस माइलिन कवरिंग में ऊपर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ श्वान सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं। हम लेबलिंग करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। एक बार मैं जस्ट बना लेती हूँ। ओके, यहाँ पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस होता है। ये जो माइलिन शीट हम बना रहे ये बना होता है श्वान सेल से। ठीक है, सब हम लेबल करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। ये बस मैं बनाते बनाते आपको रैंडमली बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब नाउ लेट्स लेबल। दिस इज सेल बॉडी, या फिर इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। दिस इज आवर निसल्स ग्रैन्यूल, निसल्स ग्रैन्यूल। ये रिच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, दिस इज डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। दिस इज आवर एक्सॉन। ये जो हमारा है ये है माइलिन कवरिंग। ठीक है, माइलिन कवरिंग या माइलिन शीट बोल दीजिए। अब ये जो माइलिन शीट बना होता है ये कैसे बना होता है? श्वान सेल होता है, वो इस एक्सॉन के अराउंड ऐसे कॉइल अप हो जाता है और इसका न्यूक्लियस पेरिफेरी में आ जाता है। तो ये एक जो हम बना रहे हैं, ये माइलिन शीट या माइलिन कवरिंग जिससे बन रही है, वो होता है श्वान सेल से मेडअप ऑफ। तो इसमें हम श्वान सेल बता दे रहे हैं। ठीक है, श्वान सेल। एंड ये जो है ये हमारे टर्मिनल एंड या फिर नॉब है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब जो बेसिक सी बातें करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सेल बॉडी है, यहाँ निसल्स ग्रैन्यूल है, ये एक्सॉन है, ये टर्मिनल एंड्स है, ये जो मोटे से नॉब्स है, यहाँ पे हमारे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं, जो कि जब मसल पे जाके जब जुड़ता है, ये जब इम्पल्स सेंड करने के लिए ये जो बीच का जंक्शन खाली होता है मसल और न्यूरॉन के बीच का, इस जंक्शन के बीच में ये बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है, जिससे कि हमारा मसल मूव करता है। जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड, लेग या कुछ भी, वो सब कराने के लिए हमें न्यूरॉन की ज़रूरत होती है। इम्पल्स सेंड करता है न्यूरॉन ही। ठीक है, और वो कैसे करता है? इन फॉर्म ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो ये टर्मिनल नॉब्स निकालते हैं। किस स्पेस पे निकालते हैं? किस साइनैप्स पे निकालते हैं? जो मसल और न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ। इसको हम बोलते हैं NM जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रही हूँ, रफ में NMJ या फिर NM जंक्शन। ओके, अब
जो हमने ये एक्सॉन बनाया इसके अराउंड हमने माइलिन शीट लगाई है। तो अब आप देख रहे होंगे ये माइलिन शीट कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ शुरू हुई यहाँ ख़त्म, फिर यहाँ शुरू एक अलग यहाँ ख़त्म, मतलब बीच बीच में इसमें खाली स्पेसेस हैं। ठीक है, डायग्राम में तक क्लियर नहीं बना, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे स्पेसेस हैं, तो ये जो खाली स्पेसेस है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, ये नोड ऑफ रैनवियर क्या है? जहाँ पे हमारी माइलिन एब्सेंट है। ठीक है, माइलिन इज एब्सेंट। तो अब ये जो माइलिन शीट है ये क्या करेगा? कंडक्ट नहीं करेगा, एज एन इंसुलेटर काम करेगा। तो जो भी हमारा इम्पल्स यहाँ पे मेम्ब्रेन के क्रॉस या जो भी हमारा जनरेट हो रहा है मेम्ब्रेन के क्रॉस, ये अब क्या करेगा? इधर ट्रैवल नहीं करेगा, ये यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा। जहाँ माइलिन नहीं है वहीं तो कंडक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मतलब एक जंपिंग मूवमेंट हमें मिल रही है। ठीक है, मैं इधर नीचे की तरफ पैरों बना के दिखा दे रही हूँ क्योंकि इधर बहुत अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा। ऐसे मूव करेगा ये, है ना, ऐसे मूव करेगा, ये बीच बीच में मूव करेगा जो खाली है, जहाँ माइलिन एब्सेंट है। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा? हमारा इम्पल्स कंडक्शन का जो स्पीड होगा बहुत फास्ट होगा। ठीक है, बहुत फास्ट होगा। तो ये जो हमारा मूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन, हम इस मूवमेंट को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये क्या है? फास्ट मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि यहाँ सेल बॉडी है, साइटोन भी बोलते हैं इसको, निसल ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पे हमारे जो वेसाइकल्स है जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल है, यहाँ वेसाइकल्स बन के यहाँ इसके पास जाता है। ये हमारा डेंड्राइट्स डेंड्रॉन्स है, ये हमारा एक्सॉन है जो पूरा कंडक्ट जिसके सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस की वजह से इम्पल्स जनरेट होता है। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इम्पल्स है ये जंपिंग मूवमेंट में, जिसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इससे क्या होगा? फास्ट मूवमेंट होगा। जो माइलिन है ये क्या करता है? बेसिकली इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये किससे बना होता है? श्वान सेल से बना होता है। और जब यहाँ पे इम्पल्स आता है टर्मिनल एंड टर्मिनल नॉब पे, तो यहाँ पे जो हमारे वेसल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं, या यहाँ जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है, ये क्या होता है? बर्स्ट करके सारा न्यूरोट्रांसमीटर इस जंक्शन में निकाल देता है। ये कौन सा जंक्शन है? न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन, जिसको बोलते हैं हम NMJ या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और फिर ये जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मसल के ऊपर में, उस पर जाके बाइंड करते हैं और जो भी काम मसल को क्या करते हैं? एक्साइट करा के मसल से वर्क निकलवाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन एंड इट्स अ वेरी ईजी एंड सिंपल टॉपिक। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये वीडियो से ज़रूर समझ आया हो कि न्यूरॉन कैसे ड्रॉ करना है। और अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया ना एग्जाम में, तो बिलीव मी आप कंप्लीट स्कोर करोगे, फुल स्कोर करोगे, कहीं भी आपका कोई पॉइंट नहीं छूट रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पसंद आया हो तो आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और आती रहेंगी।